हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 5 सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में भी हम जो बात कर रहे होंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम्स के बारे में। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम्स हमने देखा है। ठीक है। बेसिकली लीनियर रिग्रेशन एंड उनके मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमने देखे। ठीक है। तो आज हम एक तरह सॉर्ट ऑफ गो थ्रू करेंगे उन सारे ही टेक्निक्स के बारे में। ठीक है। और क्यों हमने वो चीज़ें अपनाई, जो नए नए टेक्निक्स हैं उन पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। ठीक है। हमारा हमें पता है सुपरवाइज लर्निंग दो तरह के होता है। एक होता है रिग्रेशन, ठीक है, एंड एक होता है क्लासिफिकेशन। करेक्ट। तो हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, उसमें भी क्या हम बात कर रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन की। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन का क्या गोल होता है? तो गिवन अ डेटा सेट, ठीक है, आर गोल इज टू मैप इनपुट टू आउटपुट। ठीक है। एंड दैट इज बाय क्रिएटिंग अ बेस्ट फिट लाइन। तो लेट्स से कि uh, हमारे पास हाउस का डेटा होता है। ठीक है। कि लेट्स से कि कितना उसका एरिया है। ठीक है। एरिया के हिसाब से उसका प्राइस होता है, लेट्स से। ठीक है। तो लेट्स से कि 100 है, 100 के लिए लेट्स से कि 1 लाख हो गया। ठीक है। 200 स्क्वायर मीटर्स के लिए 2 लाख हो गया, ऐसे करके सो ऑन डेटा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक डेटा यहाँ पे देखो, हाइट एंड वेट का। ठीक है। तो हमें पता होता है एज वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, एक जनरल ट्रेंड हमने देखा है बेसिकली। ठीक है। तो ये सारे डेटा पॉइंट से लेट्स से कि फॉर अ गिवन वेट उसके कितने हाइट है वो यहाँ पे गिवन। ठीक है। कि एक वेट के लिए कितना हाइट है। ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर वेट के लिए कितना हाइट है वो यहाँ पे प्लॉटेड है। ठीक है। नाउ हमें एक रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करा। ठीक है। जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है। अपने सारे डेटा पॉइंट्स के बीच में, जहां से मतलब क्या है, इस लाइन से हर एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है? कम है। ठीक है। नाउ क्योंकि क्या है कि एक तरीके से लाइन ड्रॉ करना होता है, मैं कहता कि अगर मेरे को लाइन ही ड्रॉ करने से तो मैं ऐसे ड्रॉ करता ना। करेक्ट। कुछ ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था मेरे को। बट मैंने क्या करा कि अ, हमने एक सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा। क्यों ऐसा नहीं ड्रॉ कर पाए? क्योंकि एक तो ये क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है। यानी कि अगर इसका इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। ठीक है। और बेस्ट फिट लाइन का यूज करके, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का यूज करके, मैं वही काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ विथ लिटिल अमाउंट ऑफ एरर्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये लाइन है जो बेस्ट फिट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो अब ये क्या है, हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है, किसी पॉइंट से है, किसी पॉइंट से नहीं भी होगा। ओके। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको हम बोलते हैं एरर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज है। एक हमारे पास होता है एक्स, जो कि होता है क्या? फीचर्स। ठीक है। या फिर जिसको मतलब बोलते हैं जैसे कि क्या है, एरिया है। एरिया एक फीचर है। फिर लेट से बी एच के हो सकता है कि कितना बी एच के है। देन लेट से कि वॉशरूम्स हो सकता है कितने वॉशरूम है। इन सब पे मेरा क्या है? प्राइस डिपेंड करता होगा। तो ये जो है, ठीक है, एरिया, बी एच के एंड ऑल, इनको हम क्या कहते हैं? फीचर्स, जिसपे हमारा प्राइस क्या करता है? डिपेंड करता है। देन देर इज अ वाई। वाई क्या है? लेबल वेक्टर ऑफ शेप, यानी कि एन एन कॉमा वन का लेवल वेक्टर है। ठीक है। मतलब कि बेसिकली उसका आउटपुट क्या है। ओके। एंड यहाँ पे अ, अपना इसका जो फीचर का शेप है वो डी क्रॉस एन है, मतलब कि एन एन डेटा पॉइंट्स है और डी फीचर्स है मेरे पास। ठीक है। इतनी चीजें हमें समझ में आता है। नाउ गोल इज गिवन द डेटा पॉइंट, प्रेडिक्ट द आउटपुट। कि क्या आउटपुट है, क्या उसका प्राइस है, वो प्रेडिक्ट करना है मेरे को। ठीक है। देयर इज अ लर्न फंक्शन। अब क्योंकि ये गोल है तो इसका इसके लिए क्या है? एक लर्न फंक्शन है, एच डब्ल्यू, जो क्या कहता है? आर डी लेता है, आरडी में से वेक्टर लेता है और मेरे को आर आउटपुट देता है। यानी कि मेरे को क्या कहता है? डी डायमेंशनल फीचर्स लेता है सारे के सारे। ठीक है। और मेरे को एक आर में इनपुट आउटपुट देता है, मतलब कि सारे के सारे फीचर्स को कंसीडर करते हुए मेरे को एक प्राइस को क्या करता है? आउटपुट करता है। ठीक है। इट टेक्स डेटा पॉइंट एंड आउटपुट अ रियल नंबर। ओके। जो कि मेरा क्या है बेसिकली, एक यहाँ पे डब्ल्यू जो है क्या है? मतलब ये बेसिकली एच डब्ल्यू जो क्या है? एक मॉडल है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। मॉडल एक क्या है? एक फंक्शन होता है, एक लर्न फंक्शन होता है, जो बेसिकली क्या करता है? तुम्हारा इनपुट्स लेता है एंड एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि लेट्स से एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करूं,
ठीक है। तो एक लाइन सिंपल, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन जिसको हम, जिसका इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ तो y इक्वल्स टू क्या है, mx प्लस सी। ठीक है। तो मेरे पास लेट्स से वन डायमेंशनल फीचर है। ठीक है। मतलब कि लेट्स से कि x है यहाँ पे। ठीक है। x मेरा लेट्स से एरिया है और y मेरा क्या है, प्राइस है। ठीक है। और एरिया के बेसिस पे प्राइस मेरा क्या हो रहा है, मतलब बढ़ता है ऐसे। लेट्स से कि ये रिलेशन है। ठीक है। तो ये हमारे पास सारे वो डेटा सेट्स हैं ऑलरेडी जो अपने पास थे, जिसका प्राइस है, मतलब कि मैं कोई ब्रोकर है तो ऑलरेडी मैंने कई चीज़ें सेल करी होंगी, राइट। तो उसका डेटा पॉइंट है। अब उसी के बेसिस पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक प्रिडिक्शन करना चाह रहा हूँ कि उसके बेसिस पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मतलब कि अगर उनके बीच में कोई एरिया वाला है, लेट्स से कि अगर हाइट वेट के, तो बीच में कोई हाइट है। ठीक है। मतलब कि ये सारे डेटा पॉइंट्स है जो ऑलरेडी उन लोगों के हैं जिनके मतलब हाइट और वेट मैंने ऑलरेडी मेजर कैप्चर कर रखा है। ठीक है। नाउ इस डेटा सेट के ऊपर मैं एक पैटर्न बनाना चाहता हूँ जो कि लेट से एक्स एक्स, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कोई अननोन एक्स वेट के लिए मैं उसका हाइट पता करना चाहूँ। ठीक है। तो इस केस में ये लेट से एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स तुम्हारा क्या है, वेट है। और ये तुम्हारा क्या है, हाइट है। हाइट है। ठीक है। और अब जो m जो आया यहाँ पे, ठीक है, m जो बेसिकली क्या है, स्लोप है। बेसिकली तुम बोल लो कि स्लोप है, या फिर इसको अगर हम उस डेटा साइंस के टर्म में बोले तो इसको हम कहते हैं वेट्स। ठीक है। क्या कहते हैं, वेट। एंड c इज मेरा इंटरसेप्ट। ठीक है। तो लेट्स से अगर ये लाइन कुछ ऐसे जा रहा होता तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है। ठीक है। सी, इस केस में क्या है, इस केस में इंटरसेप्ट नहीं है तो इंटरसेप्ट जीरो होता। और लेट्स से m मेरा क्या है, m इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू एक्स इज मेरा लाइन का इक्वेशन। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है। ठीक है। जो आउटपुट क्या देता है, वाई कैप क्या है, बेसिकली आउटपुट एम एक्स प्लस सी। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई कि मेरा क्या है, एक्स इनपुट लेता है और उसके हिसाब से क्या देता है, एक आउटपुट देता है। और ये जो है, ये मेरा क्या है, एक लर्न फंक्शन। क्या है, लर्न फंक्शन। जो जो बेसिकली क्या हुआ है, प्रीवियस डेटा सेट से क्या हुआ है, ट्रेन हुआ है। ठीक है। और मेरे को उसके बाद अब क्या देता है, उससे आउटपुट देता है। करेक्ट, समझ में आ गया। नाउ फॉर आउट for Rx, maybe there might be some errors which will be error equals to predicted value minus actual value। ठीक है। तो लेट्स से कि अब मैं इसी पॉइंट को प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ, कि इस वेट को प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ, इस वेट को। ठीक है। ये x जो है मेरा। ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल, ये कुछ यहाँ पे ये बताता हाइट। लेट्स से ये हाइट बताता, अगर मैं दिखाऊं तो मैं। ठीक है। इस x के लिए मेरे को कुछ ये बताता। करेक्ट। ये y बताता फॉर दिस x। ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल कुछ यहाँ था और मेरे को बता कुछ यहाँ रहा है, यानी कि होना ये चाहिए था। ठीक है। होना ये चाहिए था, लेकिन बता यहाँ रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस है, ये क्या है, एक एरर है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल एरर्स होंगे। करेक्ट। तो देयर इज एरर, और एरर क्या होगा कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, यानी कि वाई कैप है, वाई कैप यहाँ से आया। ठीक है। माइनस जो एक्चुअल वैल्यू है वाई। करेक्ट। तो एरर, तो अब मैं जो जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँ, एरर सबके कैलकुलेट करूँ। ठीक है। सबके एरर्स कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरे पास कुछ एरर आएगा, सम ऑफ एरर आएगा। करेक्ट। सम ऑफ एरर कुछ आएगा। तो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एरर्स। करेक्ट। तो इफ वी वांट अ बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन का डेफिनेशन क्या होगा, कि वही बेस्ट फिट लाइन होगा जो मेरे को सबसे कम एरर दे। We should get minimum error, and also we have consider all errors and the tries to, and we have to try to invite। तो बेसिकली जितने भी एरर्स हैं सबका सम, और वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा लाइन अगर बेस्ट फिट है, ठीक है, यानी कि हर एरर से कम दूरी होनी चाहिए, मतलब कि वो बेस्ट फिट कर रहा है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि मिनिमाइज द एरर टू गेट द बेस्ट फिट लाइन। करेक्ट। इसमें सबसे पहला जो आ, हम एरर का इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि मेरे को एरर, सम ऑफ ऑल एरर्स, तो सम ऑफ ऑल एरर दिखेगा कैसा, तो इट इज नोन एज स्क्वायर्ड सम एरर। ठीक है। अब बेसिकली समझो, एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एरर क्या है, लेट्स से नेगेटिव एरर है। ठीक है। ये एरर क्या है, पॉजिटिव एरर है।
ये भी मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, ऐसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं, लेट्स से कि +2 आया, +4 आया, -5 आ गया, ठीक है, तो और -1 आ गया, तो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 हो गया कट छट के, ठीक है। तो ऐसे अगर होगा कि मतलब ये मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है, प्लस एंड माइनस, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो मैं तो कहूंगा कि हर एक लाइन ही मेरा बेस्ट फिट है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मल्टीपल लाइन मेरा बेस्ट फिट होगा। तो वी हैव टू कंसीडर सम ट्रिक, एंड द ट्रिक इज कि ये मेरा क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और ये मेरा क्या है, एक्चुअल वैल्यू। दोनों का माइनस करो तो कुछ आया, लेट्स से कि -4 आया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 16 आएगा, प्लस हो गया सारा। अब मैं उन सारे एरर्स को सम कर लूंगा, तो ये क्या है, मैंने स्क्वायर्ड एरर निकाला, स्क्वायर्ड एरर निकाला, और उसका मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। नाउ क्योंकि मैंने स्क्वायर्ड करा, सारे टर्म्स क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, एंड एरर भी आ गया, ठीक है। तो एरर एक क्वांटिटी आएगा, सम जब मतलब सबका सम करूंगा तो एक क्वांटिटी आएगा। नाउ अब मैं, मेरा कोशिश क्या रहेगा कि मैं इसको मिनिमाइज करूं, यानी कि ओवरऑल एरर जो है नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के स्क्वायर्ड एरर जो है उसको मैं क्या करूं, मिनिमाइज करूं, ठीक है, ठीक है। तो स्क्वायर्ड एरर is being defined by this, correct? Ideally, this should minimize the error which occur when hxi equals to yi for all yi, मतलब कि जितना भी एरर है, ठीक है, एच आई माइनस वाई आई वाला जितना भी एरर है, उस सब को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। However, achieving this may only result in memorizing the data and its output which is not desirable outcome। अब मेरा क्या कह रहा हूं कि मैं बेसिकली हर एक डेटा पॉइंट को लूंगा, उसका एक्चुअल डेटा के साथ क्या करूंगा, माइनस करके एरर निकालूंगा, ठीक है। बट इसमें बेसिकली क्या है, हमारा एक चीज आ रहा है जिसको कहते हैं मेमोराइजिंग। मैं क्या करूँ, हर एक डेटा पॉइंट चाहिए होगा मेरे को इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेमोराइजेशन है, जो कि बेसिकली मैं मेरा एक डिजायरेबल आउटपुट नहीं होगा कि मैं डेटा सेट को मेमोराइज रखूं, है ना। सो टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूसिंग टू अ स्ट्रक्चर टू द मैपिंग इज नेसेसरी। अब इस मेमोराइजेशन प्रॉब्लम को हटाने के लिए मेरे को क्या है, एक स्ट्रक्चर अपने मैपिंग में लाना होगा। तो लेट्स let H linear denotes the solution space for the mapping of linear DOM, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हम H linear नाम का एक सॉल्यूशन स्पेस लेता हूं, लेट्स से, ठीक है, H linear। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, H linear जो है, लेट्स से एक क्या कर रहा है, मेरे सॉल्यूशन स्पेस को डिनोट करता है, ठीक है। H linear में क्या है, सॉल्यूशन स्पेस को करता है। सो H linear विल बी समथिंग HW, जो RD लेता है और R देता है, such that HW is basically what, W transpose X। यहाँ W क्या है, मेरा वेट है, जो कि RD से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक लीनियर मैपिंग है मेरे इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा के बीच में, ठीक है। थस आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज, ठीक है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज दिस, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको मिनिमाइज करना, जो कि बेसिकली क्या है, एच बिलोंग, जो ये है एच जो है, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच लीनियर से बिलोंग कर रहा है, एक लीनियर सबस्पेस है, ठीक है। एंड इसको हम इसको एग्जैक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, यानी कि मिनिमाइज डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर डी, सम ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई माइनस वाई आई। और ये डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई जो क्या है, ये बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू है इफ वी टॉक अबाउट वेक्टर्स। हम जब वेक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि डेटा पॉइंट्स को वेक्टर्स में, तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई जो है इज बेसिकली नथिंग बट एच एक्स आई, ठीक है। मतलब कि एच एक्स आई मतलब क्या है, एच एक्स आई बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये वही फंक्शन है जिसमें एक्स आई पुट करोगे तो आउटपुट निकलेगा, जो कि एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू और उसके स्क्वायर्स का सम। नाउ ऑप्टिमाइजिंग दिस इज द मेन एम ऑफ लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है। इसी को मिनिमाइज ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि बेस्ट टेक्निक से मैं इसको निकाल पाऊं, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग द एरर फंक्शन। नहीं, अब इसको ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, करेक्ट, याद रखना, मिनिमाइज करना। द मिनिमाइजेशन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म एज एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू मिनिमाइज डब्ल्यू गिवन आर डी ऑफ एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई, ठीक है।
एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई, यानी कि प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर लेंथ हम लिख रहे हैं, ठीक है। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई का ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई, ठीक है ना। इसका अब मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट निकालूंगा। ग्रेडियंट मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो जब मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो ग्रेडियंट मेरा कुछ ऐसा है, ओके, मेरा कुछ ऐसा है, क्योंकि इसको बेसिकली मल्टीप्लाई भी करोगे ना और आगे करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट। नाउ मेरे को क्या करना है, इस ग्रेडियंट को इक्वल टू जीरो लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को मिनिमा भी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल्स टू जीरो करूंगा तो ये क्या होगा, ये इक्वल्स टू जीरो आएगा, तो यहाँ से ये इस साइड आएगा और टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू दिस। एंड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये डब्ल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू ही तो वेट ही तो चाहिए मेरे को, जो बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप मेरे को चाहिए, राइट। तो डब्ल्यू स्टार इक्वल्स टू ये कुछ आएगा, जिसको इक्वल्स टू हम कहेंगे एक्स एक्स स्टार, क्योंकि ये नीचे है, तो ये आएगा एक्स एक्स स्टार का प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, वेयर दिस इज नोन एज सूडो इनवर्स, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सूडो इनवर्स में। Further analysis reveals that X transpose W correspond to the projection of labels on the subspace spanned by the feature, ठीक है। तो आगे जाके हमें पता चलता क्या है कि ये जो आया, ये बेसिकली नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ दोज लेवल्स ऑन द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द फीचर। तो जो सबस्पेस आएगा फीचर्स से स्पैन होके, उसी पे क्या है, ये प्रोजेक्शन है। तो ये बेसिकली इट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट की। तो पहला तो ऑप्टिमाइजेशन हमने ये देखा, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग द एरर फंक्शन। नाउ अब इस पे बात करते हैं। नाउ द अबव ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग ऑफ सूडो इनवर्स। ये क्या कर रहा है, सूडो इनवर्स को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। एंड वी नो दैट कैलकुलेटिंग एन इनवर्स फंक्शन इज ऑलरेडी अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। एंड दिस सूडो इनवर्स, इसका सूडो इनवर्स कैलकुलेट करना इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव विथ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ डी क्यू, यानी कि डी क्यू से बढ़ता है, यानी कि फीचर एक बढ़ेगा तो उसका ये क्यूबिक में बढ़ेगा, यानी कि टू आया तो उसका क्यूबिक, टू की पावर थ्री टाइम्स वो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स बढ़ा तो कंप्यूटेशनल क्यूबिक टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंस डब्ल्यू स्टार रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम, यानी कि इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, इट कुड बी सॉल्व यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अब क्या है, ये कॉम्पिटिशनली चैलेंजिंग है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि ये क्या है, कोई कॉन्स्ट्रेंड नहीं है, कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इटरेशन करते हुए क्या करता है, मेरे को मिनिमा तक पहुंचाता है। ये जो चीज था, ये मेरे को क्या करता है, डायरेक्ट मेरे को वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाता, जो कि क्या है, बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन है मेरा। बट इट इज कॉम्पिटिशनली हार्ड, तो मैं कहूँ कि मैं इतना कॉम्पिटिशन एक्सपेंसिव नहीं झेल सकता। मैं क्या करूंगा, मैं इसको इटरेटिवली चलूंगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर ग्रेडियंट डिसेंट का आया। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है कि डब्ल्यू ऑफ टी प्लस वन इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ टी माइनस ईटा टाइम्स टी, ईटा टी एंड ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू टी, ठीक है। तो ये है, ये बेसिकली हमें ग्रेडियंट डिसेंट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है एमएलएफ के कोर्स में। तो आप एमएलएफ का वो ग्रेडियंट डिसेंट वाला कोर्स देख सकते हो, अगर इफ यू वांट कि बेसिकली कैसे क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, इटरेटिवली यहां तक पहुंचाता है। एंड देन जो आया, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन वही काम करना है कि क्या करना है, अब मैं इसको क्या करूं, इसको एज इट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रेडियंट है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जो कि ऊपर हमने फाइंड करा था यहाँ पे, ये, ठीक है। तो इस ग्रेडियंट को मैं यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू टी ऑफ टी प्लस वन इक्वल्स टू डब्ल्यू टी माइनस ईटा, ईटा इज बेसिकली स्टेप साइज है मेरा, स्टेप साइज, ठीक है, टाइम्स दिस। नाउ अब यहाँ पे ईटा क्या है, स्टेप साइज है, और ये करंट इटरेशन टी क्या है, यहाँ पे टी जो है क्या है, करंट इटरेशन की कौन सा इटरेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इटरेट करते हुए क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली तुमने काउंटूर प्लॉट्स देखा होगा, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, पहले स्टेप में यहाँ पहुंचेगा मिनिमम में, और फिर दूसरे स्टेप में ऐसे पहुंचेगा, फिर तीसरे स्टेप में ऐसे करके, और फिर ये पर्टिकुलरली क्या करेगा, मिनिमम में पहुंच जाएगा। और ये कंटूर प्लस बेसिकली ऐसा, ये 3D प्लॉट है, ठीक है। तो इसी का क्या है, बेसिकली ये कंटोर वर्जन, यानी कि टॉप व्यू देखोगे, यहाँ से देखोगे बेसिकली, तो ये तुम्हें ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके पहुंचता है। नाउ अब यहां पे देखो, नाउ हियर आल्सो कंप्यूटेशन ऑफ एक्स ट्रांसपोज इज रिक्वायर्ड, एक्स ट्रांसपोज इज रिक्वायर्ड, ये वाला देखो, ठीक है। अब x इंटू एक्स का ट्रांसपोज
मैट्रिक्स है मेरे को चाहिए, करेक्ट। अब लेट्स से n बहुत बड़ा है, n इज लार्ज, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग n इंटू n ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि x डेटा सेट है जो n डेटा पॉइंट्स है और जो कि बहुत लार्ज है, वो और उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो n डेटा सेट के लिए एक वेक्टर बनाओ मेमोरी में, करेक्ट। देन अगेन एक ट्रांसपोज के लिए वेक्टर होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन एक वेक्टर है। तो बहुत ज्यादा ये भी क्या है, कॉम्पिटिशनली चैलेंजिंग है, कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव है, क्योंकि अलोकेट करोगे ना, अगर एनपी नपाई भी यूज करोगे तो उसके लिए उतना ज्यादा बड़ा वेक्टर के लिए स्टोरेज एलोकेट करोगे, लेट्स से स्टोरेज कैपेबिलिटी ज्यादा हो गई तो फिर तुम वो ही नहीं कर पाओगे, यानी मतलब कि जितनी कैपेबिलिटी उससे ज्यादा मेरा क्या होगा, डेटा ही हो गया, तो तुम कैसे कंप्यूट कर पाओगे, ठीक है। सो इफ इट इज टू लार्ज, computation is expensive, so any other way to enhance it further, क्या मैं इसको किसी और तरीके से इन्हांस कर सकता हूँ, तो यस, देयर इज कम द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट। तो इसमें क्या करना है कि एट ईच स्टेप सैंपल द बैच ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, लेट्स से के यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स। क्या करना है बेसिकली कि इसमें हम क्या कर रहे थे, बेसिकली ग्रेडियंट फाइंड कर रहे थे पूरे के पूरे डेटा सेट का, ठीक है। मैं क्या करूँ कि हर एक स्टेप, जैसे ही मैं, क्योंकि ये इटरेशन स्टेप है, इटरेटिवली हम कर रहे हैं, तो हर एक इटरेशन पे क्या करो कि एक छोटा सा बैच, यानी कि छोटा सा एक डेटा बना लो, स्मॉल बैच साइज बना लो डेटा का, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रैंडम फ्रॉम ऑल डेटा सेट। तो पूरे डेटा सेट से एक छोटा सा डेटा सेट बना लो, लेट्स से मैंने 100 का डेटा सेट बना लिया, ठीक है। नाउ प्रिटेंड दैट इट इज द एक्चुअल डेटा सेट, ठीक है, मतलब कि प्रिटेंड, बेसिकली क्या है, प्रिटेंड दिस इज अ सैंपल ऑफ इंटायर डेटा सेट एंड टेक अ ग्रेडियंट स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू इट। अब क्या करना है, इसके विथ रिस्पेक्ट से मैं क्या करना है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को परफॉर्म करना है, यानी कि यही वाला इटरेशन, ठीक है। बस क्या करा हमने कि डेटा सेट को क्या करा, पूरे डेटा सेट लेने के बजाय हमने क्या करा, छोटे छोटे बैच में कुछ सैंपल्स लिया और उसमें ग्रेडियंट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड एवरी राउंड डिफरेंट सैंपल, हर एक इटरेशन में डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ है मेरा जो मेरा क्या था, ये ग्रेडियंट था मेरा एफ ऑफ डब्ल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक्स ईटा, ठीक है। तो एक्स टिल्डा जो है, ये बेसिकली क्या है, मेरा एक छोटा सा डेटा सेट है, 100 का डेटा सेट, जो कि पहले क्या था, एन का डेटा सेट था, इसमें से मैंने एक छोटा सा डेटा सेट कर लिया, लेट्स से 100 का। अब ये जो एक्स डॉट एक्स ट्रांसपोज है, ये 100 का है, जो कि बेसिकली क्या है, कंप्यूटेशनल लेस टाइम लेगा, क्योंकि डेटा पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, कैलकुलेट करने में। तो इट इज फिजिबल, लाइक कंप्यूटेशनली फिजिबल भी है एंड जल्दी हो भी जाए, ठीक है। तो ये करा हमने, ठीक है। दैट डायमेंशन ऑफ डेटा पॉइंट इज लेस हेयर, क्योंकि एक्स टिल्डा इज बेसिकली बिलोंग टू डी क्रॉस के, यानी के मतलब क्या है, मैंने के बैच डेटा सेट लिया है जो, ठीक है। अब इसमें के डिपेंड करेगा कि बेसिकली कितना बड़ा तुम साइज लेते हो। सो आफ्टर टी राउंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, इटरेटिवली परफॉर्म कर रहा हूँ, हर एक टाइम में डिफरेंट डिफरेंट सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो आफ्टर टी राउंड क्या होगा, डब्ल्यू टी ऑफ एस जी डी, मतलब कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, इज बेसिकली व्हाट, 1/t, ठीक है, और 1/t समेशन ऑफ डब्ल्यू टी। तो बेसिकली ये जो आएगा, ये बेसिकली क्या करता है, गारंटी करता है टू कन्वर्ज ऑन द ऑप्टिमा विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि हर एक इटरेशन में डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लेंगे और उससे फिर उसमें क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप अप्लाई करेंगे। तो ये क्या करेगा, हर बार नीचे की ओर जाता जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा सेट था ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे हर एक जगह डेटा सेट है, हर एक जगह डेटा सेट है, हर एक जगह ये हर एक जगह पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने इसी डेटा सेट को ऐसा कर दिया कि ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरा लाइन था जो डेटा पॉइंट्स का, अब मैंने उसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा क्या होगा, जल्दी भी पहुंचूंगा मैं, और कुछ बायसेस आएंगे तो वो क्या होंगे, आपस में कैंसल आउट होते जाएंगे, क्योंकि क्या है, एवरी स्टेप पे, हर एक राउंड पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्या किया है, बैच साइज लिया है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लिया है, ठीक है। सो इसीलिए क्या करता है, गारंटी करता है टू बेसिकली कन्वर्ज एट ऑप्टिमा, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। नाउ ये तो बात हुई लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेट्स से डेटा पॉइंट इज नॉन लीनियर, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कर्नल रिग्रेशन।
ठीक है। सो व्हाट इफ द डेटा पॉइंट रिसाइड इन अ नॉन लीनियर सबस्पेस सिमिलर टू डीलिंग विथ अ नॉन लीनियर डेटा क्लस्टरिंग, कर्नल फंक्शन आर एम्प्लॉयड इन दिस सिनेरियो। तो हमने कर्नल फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, पीसीए पढ़ा है एंड ऑल, तो वही कर्नल फंक्शन को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा डेटा सेट क्या हो, नॉन लीनियर हो। ठीक है। तो हमें पता है डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू स्टार इक्वल्स टू एक्स एक्स ट्रांसपोज, बेसिकली सूडो इनवर्स ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज इनटू में एक्स वाई, वेयर डब्ल्यू स्टार मस्ट लाई इन अ स्पैन ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है। तो ये एक क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है। तो सॉल्यूशन है तो ये क्या आएगा, डेटा पॉइंट्स के स्पैन में ही आएगा, करेक्ट। और जब स्पैन में आएगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं डब्ल्यू स्टार इज बेसिकली एक्स टाइम्स अल्फा स्टार, जहां अल्फा स्टार क्या है, बेसिकली बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि लीनियर स्पेस में है तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ उसको। नाउ ये जो लिखा, अब क्या करूंगा, डब्ल्यू स्टार को बेसिकली ये है तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। ठीक है। तो एक्स एक्स ट्रांसपोज और ये सूडो इनवर्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। नाउ ये आया, तो यहाँ पे मेरे को एक एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे एक्स है। ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक और एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ। तो यहाँ देखो, एक्स ट्रांसपोज एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इधर आ गया और यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एक्स आ गया। ठीक है। तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया और ये यहाँ पे है। अब ये जो है, ये इट इज नथिंग बट माई कर्नल फंक्शन, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है। तो इसको मैंने कहा के स्क्वायर और ये के हो गया। ठीक है। तो अल्फा स्टार इज बेसिकली व्हाट, के इनवर्स वाई। ठीक है। के इनवर्स वाई। और इफ यू रिमेंबर, कैन कंप्यूटिंग दिस इज आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हियर के belongs to n cross n and it can be obtained using a kernel function such as polynomial kernel function or anything। तो इस ये बेसिकली k जो है, इसको हम क्या करते हैं, कोई भी polynomial kernel function यानी कि 1 प्लस एक्स वाई या मॉड का स्क्वायर क्यूब कुछ भी यूज करके तुम इसको निकाल सकते हो। टू प्रिडिक्ट यूजिंग अल्फा, मतलब ये, ठीक है, एंड द कर्नल फंक्शन ये, लेट एक्स टेस्ट, जो कि क्या है, डी क्रॉस एम से है, रिप्रेजेंट द डेटा टेस्ट डेटा सेट। ठीक है। तो टेस्ट डेटा सेट मेरा एक्स है, एक्स टेस्ट है। तो प्रिडिक्शन कैसे मेड होगा, जब मेरे पास क्या है, अल्फा भी है और मेरे पास क्या है, कर्नल फंक्शन भी है। तो प्रिडिक्शन होगा बेसिकली डब्ल्यू ट्रांसपोज ऑफ फाइव एक्स टेस्ट इक्वल्स टू, मतलब डब्ल्यू ट्रांसपोज इनटू दिस एक्स टेस्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक आउटपुट आएगा। बेसिकली क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू यही था ना, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, करेक्ट। तो वही चीज तो है, डब्ल्यू ट्रांसपोज ये हो गया और ये मेरा एक्स है, एक्स मेरा क्या है, डेटा सेट्स है, डेटा सेट ऑफ टेस्ट डेटा। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इज नथिंग बट अल्फा स्टार आई, ठीक है, अल्फा स्टार के ऑफ एक्स आई कॉमा एक्स ट्रांसपोज, यानी कि जो कर्नल फंक्शन है टाइम्स अल्फा स्टार और उसका समेशन। ठीक है। तो ये अब मेरा क्या आएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगा। ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा है प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आएगा। नाउ ये तो मेरा क्या हुआ, कर्नल रिग्रेशन फॉर नॉन लीनियर डेटा सेट। ठीक है। नाउ अब इसी का हम एक और व्यू देखते हैं, लीनियर रिग्रेशन का एक और व्यू देते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिस्टिक व्यू। ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक क्या कहा था कि हमने माना था कि हाँ एरर होगा, एरर कुछ ऐसा दिखेगा एंड उसके बेसिस पे हमने सारे कैलकुलेशन करा था। बट अब देखते हैं कि उसका प्रोबेबिलिस्टिकली, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकली क्या है। ठीक है। तो लेट डेटा सेट है x1 से xn, जो यहाँ पे xi बिलोंग कर रहा है आरडी से एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स क्या है, y1 से y1, जहाँ yi कहाँ है, r से। ठीक है। The probabilistic view of linear regression assume that the target variable yi can be modeled as a linear combination of input variable xi। इनपुट फीचर जो yi है बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ xi में लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज आउटपुट ना। क्योंकि अगर मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करूँ तो क्या होता है बेसिकली, एक्स एक्स वन प्लस अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू, ऐसे ही होता है। ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू, तो वही चीज विथ एडिशनल नॉइज टर्म एप्सिलॉन। ठीक है। following a zero mean Gaussian distribution with variance sigma square, mathematically this can be represented as लेबल y given x, मतलब x इनपुट के लिए जो लेवल y आ रहा है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू w ट्रांसपोज xi एंड विथ सम एरर क्या है, एप्सिलॉन। मतलब हर एक फीचर वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल में एक्चुअल एक्चुअल प्रेडिक्टेड एक्चुअल वैल्यू की बात करूं, नॉट प्रेडिक्टेड वैल्यू पे। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, बेसिकली एक्चुअल वैल्यू गिवन सम फीचर x is nothing but w ट्रांसपोज xi with some noise। ठीक है। मतलब कि जो हमने ये करा था। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, बेसिकली w ट्रांसपोज xi, मतलब लीनियर रिलेशन इसके साथ प्लस में ये कुछ नॉइज है, ये नॉइज है।
एंड नॉइज की स्पेशलिटी क्या है कि नॉइज इज बेसिकली सम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये गॉसियन कौन सा है, जीरो मीन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू ट्रांसपोज हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन तो है लेकिन डबल ट्रांसपोज भी तो पता होना चाहिए ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम ही तो नहीं पता, तो ये चीज है। बट हमें ये पता है कि ये कुछ होगा एंड कुछ जो भी है वो फिक्स होगा, करेक्ट, कुछ होगा एंड कुछ जो भी है वो फिक्स होगा। नाउ वी कैन व्यू इट एज अ एस्टिमेशन प्रॉब्लम। अब जो ये है, ये मेरा क्या है, एस्टिमेशन प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, गॉसियन है एंड ये मेरा पैरामीटर है जो मेरे को एस्टिमेट करना है। सॉल्यूशन अप्रोच क्या है, एस्टिमेशन प्रॉब्लम है तो एक हमें पता है सॉल्यूशन कैसे आएगा, एमएल एस्टिमेशन से, ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। अज्यूमिंग दैट द नॉइज टर्म एप्सिलॉन इज जीरो मीन गॉसियन with variance sigma square, the likelihood function will be something like L of W given x comma y is basically probability of y given x and W, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेसिकली सम प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई गिवन एक्स आई ऑफ डब्ल्यू आई, यानी कि हर एक एरर का सम, यानी हर एक इसका सम, ठीक है ना। हमें पता क्या है कि एरर इज बेसिकली व्हाट, गॉसियन, क्योंकि मेरे को एरर को ही तो मिनिमाइज करना है, तो हर एक एरर क्या है, गॉसियन है, तो गॉसियन है तो दिस, एंड ये रहा मेरा एरर, करेक्ट, और इन सबका प्रोडक्ट। नाउ अब क्या करो, लॉग लो, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का तरीका, पहले लॉग लो फिर उसका डेरिवेटिव, लॉग लिया हमने, लॉग लिया तो हमारे पास कुछ ये आया जो कि इसको बाद में हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ये जब आया इसका क्या करो, अब ग्रेडियंट निकालो, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए अपना एम एल एस्टिमेशन, तो नाउ वी नीड टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन, तो मैक्सिमाइज, अब मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन ये है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, ग्रेडियंट लिया, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, और ये जो है ये मेरा क्या है, बेसिकली ये जो है ये नथिंग बट एमएससी मीन स्क्वायर एरर है ना, क्योंकि जब मैंने ये करा, ये जो आया तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो आया क्या है, मीन स्क्वायर एरर है, तो प्रोबेबिलिस्टिकली भी हम वहीं पे पहुंच रहे हैं, कहाँ पे, मीन स्क्वायर एरर पे। अब इसको मैंने क्या करा, ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट निकाला तो ये आया, इसको इक्वल्स टू जीरो करोगे, ठीक है, ये आया और इसको इक्वल्स टू क्या करोगे, जीरो करोगे, करेक्ट। इसको थोड़ा पॉज करके ध्यान से देखो, ठीक है, तो जब जीरो करोगे तो ये आएगा, ठीक है, इसको वो करोगे, और ये तो हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, now that is equals to this and that is equals to this। अब ये तुम्हें याद होगा, इट इज नथिंग बट सूडो इनवर्स टाइम्स एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन लिखा है, और ये क्या है, डब्ल्यू एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मीन है, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या हुआ कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर अज्यूमिंग जीरो मीन गॉसियन नॉइज इज सेम एज लीनियर रिग्रेशन विद स्क्वायर्ड एरर। तुम्हें समझ में आया कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से जब हम निकाल रहे हैं तो वो बिल्कुल सेम जाता है जहां पे, कहां पे, लीनियर रिग्रेशन विद स्क्वायर्ड एरर। सो यहाँ से हम एक चीज क्लियर कि जो हम वहां पे अज्यूम करके चल रहे थे कि ऐसे एरर है, कि ये वाला एरर है, इसको मिनिमाइज करना है, तो वो वैसे करके इट हैज अ प्रोबेबिलिस्टिक यानी स्टैटिस्टिकल व्यू एज वेल, दैट इज लीनियर रिग्रेशन विद स्क्वायर्ड एरर। और यहाँ से एक और चीज हमें है कि क्या है, अब हम इसके एस्टिमेटर्स के प्रॉपर्टीज को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें मेरे क्या थी, यहाँ पे कंक्लूजन थी, और यहीं पे हमारी ये चीज क्या होता है, सब खत्म होता है। तो आई होप तुम्हें लीनियर रिग्रेशन की सारी चीजें, ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे बढ़िया से। तो अगर आया है, पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।